अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच आया हूँ, बस कुछ बयां करने के लिए। वैसे बहुत से लोगों को पता है आप लोगों में कि मेरे वालिद साहब जनाब इजहार हसफी साहब कोरोना से संक्रमित हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से और अल्लाह के करम से अब वो ठीक हो गए हैं और रिकवरी फेज़ में हैं। इन दिनों में, इस 15 से 20 दिनों में जो देखा हम लोगों ने, मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ़ टाइम थे। मेरे परिवार के लिए सबसे कठिन दिन बीते हैं, बयां नहीं कर सकता। अल्लाह न तो हम में से किसी को या हमारे दुश्मनों को भी ऐसे दिन दिखाए। दोस्तों, जब शुरू में उनको बुखार, खांसी और बदन दर्द होने लगे तो मेरे को डर सा लगने लगा, मेरा दिल घबराने लगा और एहसास होने लगा कि ये कोरोना हो सकता है। क्योंकि पब्लिक फील्ड के आदमी हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, कब कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता। बट मेरे को शुरू से ये डर लगा रहता था, इसलिए मैं हाजी साहब से हमेशा बोलता था कि अपनी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। जब भी हुआ, खैर मैंने दूसरे दिन सुबह ऑफिस आया और मैं अपने डॉक्टरों से मुलाकात की, उनसे बोला ऐसी ऐसी बात है। वो बोले हो सकते हैं ये सिम्टम हैं। एक दिन बीता, दूसरे दिन बीता, दवाई देते हैं, फ़ीवर उतरता है, फिर फ़ीवर आ जाता है। तो मैंने डॉक्टरों से फिर दूसरे दिन मिला तो बोले कि ये कोरोना का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जब ये दिल कहने लगा तो फिर हम सिलीगुड़ी गए कि वहाँ किसी को दिखाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे और डॉक्टर से मिल कर के टेस्ट वगैरह कराएंगे और देखा जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। हम सिलीगुड़ी गए और वहाँ जब दुबई के बताए हुए डॉक्टर ने जो कहा कि सीटी स्कैन करना है, हम सीटी स्कैन के लिए गए। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ उनको फ़ीवर था तो डॉक्टर ने मिलने से ही मना कर दिया, क्योंकि फ़ीवर वाले पेशेंट को कोई नहीं देख रहे हैं आजकल, सब डरते हैं। खैर रिक्वेस्ट किया, थोड़ी पैरवी लगाई तो डॉक्टर ने देखा और सीटी स्कैन ऑर्डर किया। जो ही सीटी स्कैन का रिज़ल्ट आया तो हमने जब डॉक्टर के पास दोबारा जाने की कोशिश की, डॉक्टर ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट तक को भी खोल करके नहीं देखा कि उसमें क्या है, चूँकि उसको रेडियोलॉजिस्ट पहले बता दिए थे ये कोविड है। खैर वहाँ से हम अपने डेरा आए सिलीगुड़ी में और वहाँ आके जब हम, मेरे और गुड्डू बाबू में खास करके परेशानी बढ़ गई कि अब क्या करें। और हाजी साहब का भी दिल वहाँ नहीं लग रहा था। लोगों के बीच रहने वाले आदमी, उनका दिल तो वैसे भी एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं लगता है। बोलता घर ले चलो, घर चलेंगे, यहाँ दिल नहीं लग रहा है, दिल घबरा रहा है। खैर हम लोग वहाँ से घर के लिए फिर निकले और फिर एक दो दिन और बीता तो उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। जब उनके ब्लड टेस्ट कराए तो कुछ सिम्टम्स अब दिखने लगा कि ये कोविड ही है। तो हमने अपने डॉक्टरों से यहाँ बात की तो उन लोगों ने फिर इलाज शुरू कराया, कुछ मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब कराए और हमने उन्हें उस मेडिसिन को लिया और लेना शुरू किया, लेकिन हालात में सुधार नहीं आए। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि हॉस्पिटल का भी इंतज़ाम करो, क्योंकि एक टाइम आएगा हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। कोविड 99% केसेस तो निकल जाते हैं सीधे, लेकिन 1% केस जिसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या जिसको कैंसर या किडनी की प्रॉब्लम हो, तो उनका मामला थोड़ा गड़बड़ाता है। और हाजी साहब डायबिटिक पेशेंट हैं तो हमेशा ये बात बोलते थे। जब 7वां दिन हुआ तो उनका हालत और ख़राब होने लगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगा और परेशानियां बढ़ने लगी, टेंशन होने लगा। खैर हम लोगों ने फिर हॉस्पिटल का इधर उधर अता पता करने लगा, कहीं रास्ता नहीं निकल रहा है। पटना पारस में बात किया, रूबन के ओनर से बात किया, उन्होंने मना कर दिया। सिलीगुड़ी में न्यूटिया ने मना कर दिया। क्या करूं तो क्या करूं। फिर हमारे कुछ जानने वाले थे और मैंने ख़ास करके डॉक्टर रज़ा सिद्दीकी साहब जो हमारे मेंटर हैं, हमारे गार्जियन हैं दुबई में, उनसे बात की, कुछ ज़रिया निकाला गया, हॉस्पिटल भी मिला। तो एक हॉस्पिटल जमशेदपुर, दूसरा रांची में और एक कोलकाता में मिला। वहाँ जाऊँ कैसे, तो एयर एम्बुलेंस का भी पता किया, वहाँ भी बात नहीं बनी। जब उनका 21 की रात उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी, दिखने लगा कि अब वो सीरियस हो रहे हैं, तब मेरी और नर्व्स हिलने लगा, मैं परेशान होने लगा। फिर मैं और पता करने लगा इधर उधर। तब लास्ट में मेरे को एक होप दिखी, मेडिका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के ओनर से बात हुई, फाउंडर से बात हुई। उन्होंने बोला बेटा बिल्कुल मदद करूँगा।
मैंने उनसे बोला सर हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, मैं भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बहुत लोगों का इलाज किए, हेल्प करो। मैंने बेग किया उससे एक तरह से। उन्होंने बोला उनके पास 12 या 13 हॉस्पिटल हैं थ्रू आउट इंडिया में। उन्होंने बोला जहाँ नज़दीक होता है वहाँ जाओ। तो मैंने सिलीगुड़ी में बोला सिलीगुड़ी में सर आपका हॉस्पिटल है, तो उन्होंने वहाँ के सीईओ से कनेक्ट किया और खैर वहाँ पे बेड एलोकेट कर दिया उसने। 22 की सुबह में जब उनका हालत बहुत ख़राब हो गया, उनका सेचुरेशन 90 के अराउंड आने लगा, हम लोगों ने चिंता का विषय बढ़ गया। अब कोई ऑप्शन नहीं था सिवा हॉस्पिटल जाने का। खैर अल्लाह का नाम लेके घर से निकला, किशनगंज गया, वहाँ सोचा एक सीटी स्कैन कर लूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जब तक वो वहाँ सिलीगुड़ी पहुँचेंगे उससे पहले सीटी स्कैन देख के पता लग जाएगा क्या स्टेटस है। सीटी स्कैन कराया, कोविड टेस्ट भी सदर हॉस्पिटल में जाके कराया। सिटी का जो रिपोर्ट आया सीटी स्कैन का, वो थोड़ा सा दिल घबराने वाला था। डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल की ज़रूरत है। किशनगंज से निकले सिलीगुड़ी के लिए, जो ही पांजीवरा पहुंचा तो हाजी साहब गुड्डू बाबू से पूछते कहाँ जा रहे हो। तो गुड्डू बाबू ने बोला पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको एडमिट कराना पड़ेगा। हाजी साहब का शक्ल देखने लायक था, डरावना सा, सफ़ेद सा हो गया था। बोलता हमको एडमिट कराओगे। मेरे भाई का दिल नहीं माना। फिर उसके बाद मैंने सिलीगुड़ी डॉक्टर से बात किया, वो लोग हॉस्पिटल वाले इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने बात से एक बात आ गई, मैं पूछा कितने लोग रहेंगे, एक सिंगल रूम है या फिर वार्ड है, कोविड वार्ड। उन्होंने बोला कोविड वार्ड है जहाँ 5-6 लोग रहते हैं। मेरा दिल घबराया, मैं बोला नहीं, वहाँ हालत और ख़राब हो जाएगा। खैर वो बंदे ने, वहाँ के सीईओ ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया बार बार प्लीज़ कोशिश करो, अगर नहीं घर पे मैनेज कर सकता है घर पे मैनेज कर लो। वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं था, उन्हें पता है कि हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में एक तरह से लोग अपने दिल को दिलासा देने के लिए जाते हैं। खैर गुड्डू बाबू ने हिम्मत किया, मैंने अपने मामा डॉक्टर ज़की अतर से बात किया और बोला मामा दिल नहीं कर रहा हॉस्पिटल ले जाने का, जो होगा अब अल्लाह घर पे ही करते हैं। फिर मैंने अपने डॉक्टर शरीफ पल्मोनोलॉजिस्ट हेड ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बात की। मैंने बोला सर हमारे इलाके का हालत बहुत ख़राब है, आपको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा और घर पे इलाज शुरू करते हैं। पहले तो उनका भी हिम्मत नहीं पा रहे थे, जब मेरी बातों से उनको हिम्मत मिली तो बोले चलो घर पे चलो हम इंतज़ाम करते हैं, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लेके आओ, कार्डियोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लेकर के आओ, संभालना उन लोगों ने है, दवाई तो मैं दूंगा, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करना है। मैंने डॉक्टर विक्रम जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के, और डॉक्टर सकीब जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे मिला, उन लोगों ने जिम्मेदारी ली। बहरहाल हिम्मत करके घर आए और डॉक्टर शरीफ ने बोला स्टेरॉयड स्टार्ट करो। स्टेरॉयड मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हाई रिस्क होता है, वो और मतलब सीरियसनेस बढ़ा सकता है, या तो वो ठीक कर सकता है या वो आपको और बर्बाद कर सकता है। एक तरह से उसको बोलते हैं ना रफ़ायल है, या तो वो हिट करेगा या क्रैश करता है। खैर हम लोगों ने हिम्मत किया, घर वाले भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, हमको भी हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन करता क्या, ऑप्शन कुछ नहीं था। खैर घर आया, पहला डोज दिया 9 बजे रात में, 2 घंटे बाद देखा कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फिर हाजी साहब सो गए। सुबह जब उठे देखता हूँ उनके मूवमेंट में चेंज है, उनके बिहेवियर में चेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह उठ के बैठने लगे। जो इंसान खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था, उनके शक्ल से दिख रहा था कि वो कितने परेशान हैं, बीमारी किधर लेके जा रही है। वो थोड़ा सा खाना खाने लगे, उठ के बैठने लगे और थोड़े चलने भी लगे, हिम्मत आई। फिर दूसरा डोज दिया, तीसरा डोज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव होते चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने 9 डेज़ तक ये ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया। अब उनको फीवर भी नहीं है, उनको खांसी भी नहीं है, चेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर भी मेंटेन है, शुगर भी मेंटेन है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल भी रहे हैं और भरपेट खा भी रहे हैं। भूख भी बहुत लगती है। लेकिन दोस्तों कोरोना को तो हरा दिया, ये जंग जीती है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ जो ये हालात हैं अस्पताल के, इनके ज़िम्मेदार कौन है? हम तो दुबई में रहते हैं, देखता हूँ यहाँ कैसे चीज़ें मैनेज होती है और वहाँ के भी हालात देख रहा हूँ, इनके ज़िम्मेदार कौन है? हम भारत देश, वी फील प्राउड टू बी इंडियन, गर्व महसूस होता है, बट कभी कभी दिल में चुभता भी है। फील सा होता है कि हम एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कौन जिम्मेदार है? खैर हिंदुस्तान की तो अलग बात है, मैं बिहार की बात करता हूँ। कितने बुरे हालात हैं, कितने लोग दिन ब दिन जान गंवा रहे हैं,
मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, फेसबुक में अपनी वीडियो डाल रहे हैं, फिर उनका इंतकाल हो जाता है। ये हालात है। अगर आपके पास पैरवी है तो कुछ हद तक इलाज का उम्मीद रखें, नहीं तो न रखें। पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ लंबी लंबी बातें बोलने से नहीं होता है। आपको हमारी वोट चाहिए। हमें बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करके बांटते हैं, और फिर आप वोट लेके जीतते हैं। बस हमें सिर्फ वो चंद जो इलेक्शन का त्यौहार होता है उसी टाइम आप हमको पूछते हैं। उसके बाद आपने हमारे लिए क्या किया? मैं एक बिहार निवासी होने के बावजूद, बिहार निवासी होने के वास्ते आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या किया आपने? हमारे किशनगंज जिला में छोड़िए, पूरे बिहार में एक भी ऐसी जगह नहीं है लोग कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। मैं एक बेटे के वास्ते बोल रहा हूँ जिन्होंने रोया है 20 दिन तक, दिन रात। लास्ट में सिर्फ अल्लाह से मांगा मैंने कि अल्लाह मेरे वालिद को बचा ले। उन्होंने कर्म किया कि ये मदद मिली। इत्तेफाक की बात, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरे डॉक्टर मामा डॉक्टर ज़की अत्थर भी वहाँ से उन्होंने मदद की। उन्होंने दिन रात लग करके, डॉक्टर मुन्ना बाबू ने, इन लोगों ने किया, और एक गाइडेंस मिला हमें, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया, तो अल्लाह ने हमें शिफा दी। लेकिन आपने क्या दिया, क्या किया आपने? पूरे बिहार लेवल पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ लोग उम्मीद लगा के जा सकता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एम्स को जिसको आपने कोविड हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पर बेसिक इंतज़ाम नहीं है, नर्सेस नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। पूरे नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक वेंटिलेटर है, मैंने न्यूज़ के थ्रू देखा। 5 या 7 वेंटिलेटर एम्स में है, वो भी कुछ चंद लोग उनको लेके बैठे हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले एक्स अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट बिहार, उस बेचारे ने कैसे रोड पे अपने दम तोड़ा। रोड के उन्होंने पटल पे सोया हुआ था। बेतिया में एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर में वीडियो बना के भेज रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। और हाँ, वो तो छोड़ा, जिला के अस्पताल, मेन अस्पताल में कहीं वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सही से सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे। टैक्स के लोग, अपने टेस्ट कराने के लोग भीख मांग रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है आज के डेट में। आज एहसास हो गया। आप राजनीति करें, आप वोट लें, सत्ता में रहें, आप ज़िंदगी भर रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी ख्याल करें। जो हुआ सो हुआ। आने वाले दिनों में कम से कम आप हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में ध्यान दें। और जो दिगर कंट्रीज़ हैं, अपने पूरे इनकम का, जीडीपी का 20%, 18% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। आप क्या करते हैं? एक पाई भी करते हैं तो 10 दफ़े सोचते हैं। आपने बिल्डिंग खड़े कर दी हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और हम जनता परेशान हो रहे हैं। खून के आंसू रोए हैं हमने। हम अपने को बदनसीब समझते थे, या अल्लाह हम कैसे जगह पैदा हुए हैं जो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शर्म महसूस होती है। आप लोग शर्म करो। मैं राजनेताओं से, बिहार सरकार और भारत सरकार से कहता हूँ, शर्म करो, जनता का ख्याल करो। लोग दुआ भी देते हैं तो लोग बद्दुआएं भी देती हैं, और ऐसे वक्त में बद्दुआ ही निकलता है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के बोल रहा हूँ। लोग पढ़ लेंगे, लोग खा लेंगे, लेकिन हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है कि लोग क्या करेंगे ऐसे टाइम में, मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे इलाकों में हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करें सर। दूसरी बात, खैर गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत ही काम आती है। हाजी साहब, मैं उनको शुरू से बोलता हूँ आप घर पे रहो, अभी माहौल ठीक नहीं है, देश दुनिया का माहौल ठीक नहीं है। फिर भी लोगों के बीच, खैर जनता के बीच का आदमी है, तो अगर घर पे बैठे रहो तो जनता बोलती है कि लोग घर पे आराम कर रहे हैं, और मतलब लोग तरह तरह के मीनिंग निकालते हैं। तो घर पे रहो तो जनता नहीं छोड़ती, और जनता के बीच जाओ तो बीमारी और कोरोना नहीं छोड़ता। भाई आप सब अपना अपना हिफाजत करें, कुछ दिनों की बात है, ये कोरोना निकल जाएगा, महामारी निकल जाएगा इंशाल्लाह, फिर अपनी ज़िंदगी जिएंगे लोग। अभी थोड़ा सा हमें होशियार होने की ज़रूरत है। इस दौरान बहुत लोगों ने हमारी मदद की, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ास करके डॉक्टर ज़की अतर साहब, डॉक्टर मुन्ना, रियाज बाबू, नादिर बाबू, उन लोगों ने निडर होकर के उनके हाजी साहब के साथ बैठ करके उनसे बात करके उनको हिम्मत दी और इलाज किया। दुबई की टीम
डॉक्टर शरीफ हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर विक्रम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर शकीब कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर हुसैन रामा जो हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, जिन लोगों ने दिन रात 24 घंटे फ़ोन पे रहे, फिज़िकल मीटिंग करके हालात जानते हुए उन लोगों ने मदद की। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इलाज किया। मेरे बॉस डॉक्टर मोहम्मद हमारे CEO, उन्होंने हर प्रयास मदद की, हर लोगों को हेल्प करने के लिए बोला। साथ साथ हमारे जो 2 लोग और हैं जिनका नाम मैं भूल नहीं सकता, मुन्ना बाबू और सुभान भाई जो हमारे ड्राइवर हैं, उन लोग बेचारों ने भी, उन्हें पता था ये कोविड है, फिर भी वो डरे नहीं। वो हमारे साथ जहाँ जहाँ जाना पड़ा हाजी साहब को लेकर वो गए, और अल्लाह उन सबों की हिफाजत करे। साथ साथ मेरे भाई गुड्डू बाबू, बादशाह बाबू, छोटू बाबू, तुम लोगों ने ज़बरदस्त काम किया बाबू। उन लोगों ने नर्स की तरह काम किया। उन्होंने भूल गया कि हमें जिंदा रहना है, मरना है, वो बात की बात है, अभी अपने वालिद को बचाना है। कभी अपने वालिद साहब को इस हालत में भी विश्वास एहसास नहीं होने दिया कि वो बीमार हैं, लोग उनको अलग कर दिए हैं। दिन रात 24 घंटे लगे रहे। हम लोगों ने हर आधे घंटे में उनकी मॉनिटरिंग लेती रही। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करता रहा, उनका ब्लड शुगर चेक करता रहा, उनका लंग्स स्टेटस चेक करता रहा, उनका शुगर चेक करता रहा, हर चीज़ उनका हम लोगों ने प्रेशर चेक करता रहा, हर चीज़ ये उनका। हर दूसरे दिन हम लोगों ने ECG करा करके उनका हार्ट चेक करता रहा, हर चीज़ घर पे किया। ऑक्सीजन स्टैंड बाय में रखा, घर को ICU का माहौल बना दिया। नर्स ये लोग हो गए, डॉक्टर को मैं दुबई से संभाला, लोकल असिस्टेंट्स और जो ऑन फ्लोर डॉक्टर्स, डॉक्टर ज़किया तरमामा, मुन्ना बाबू ने संभाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और हमेशा लोगों की मदद ही की है। हमारे परिवार ने लोगों की मदद किया, अल्लाह ने हमारी मदद की। हम नर्वस हो गए थे, हम होपलेस हो गए थे, बट अल्लाह ने मदद की। दवा चलती रहती है, बस दुआ में जो ताकत हो किसी चीज़ में नहीं हो, इस बार प्रूफ हो गया। 2-3 परेशानियाँ थी। एक तो बीमारी से हाजी साहब को संभालना है, परिवार के और मेंबर हैं उनको संभालना है, उनको भी आइसोलेट करना है, हाजी साहब को आइसोलेट करना है। जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में हाजी साहब आए थे उनका ख्याल रखना, उनको मैं फ़ोन करता था, गुड्डू बाबू फ़ोन करता था, उनके हालात जहाँ तक जिन लोगों के दिमाग में आए उस टाइम में उन सबसे खबर खरीद लेता रहा कि आप लोग खैरियत से हैं। सब जिनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब भी हुई, हमें लगा कि नहीं उन्हें भी इलाज होनी चाहिए, उनको मैंने जहाँ तक हो पाया हम लोगों ने दवाइयाँ भिजवाई। उनको मैंने बोला, हम लोगों ने बोला जहाँ तक हो सके ये दवाइयाँ लो, डॉक्टर को दिखाओ, सब चीज़ को लेके चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबकी हिफाजत की, अल्लाह ने हम सभी का हिफाजत किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें, हाजी साहब आपके बीच ज़रूर आएंगे, हम सभी लोग आपके पास फिर से आएंगे। वो तो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, वो आपके बीच ज़रूर आएंगे। बस चंद दिनों की बात है, थोड़े कमज़ोर हो गए। इंशाअल्लाह सेहतमंद हो करके आपके साथ फिर से उसी तरह आएंगे जैसे पहले आते थे। बस आप सभी लोग अपना हिफाजत फरमाएं और हमारे दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, फिर जब मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।